शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज हम कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है रमाकांत कांत जी। आज हम केवल पाठ का प्रकट वाचन करेंगे। मैं जब आपको प्रश्न उत्तर लिख के दूंगी ना, उससे पूर्व मैं आपको उसका स्पष्टीकरण भी बताऊंगी और स्वाध्याय भी लिख के दूंगी, ठीक है? तो रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 में खंडेला में हुआ है। इनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जो हमारे पाठ के लेखक हैं ना, दादी माँ का परिवार, उनका यह परिचय है। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ हमें कार्य संपन्न करने चाहिए। ठीक है, यह हमारा दादी माँ का परिवार पाठ है। आपके पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 5। ठीक है, सुनाई दे रहा है आपको? तो पुस्तक आपको अभी आपकी निकालनी है और देखना है पाठ्य पुस्तक में। आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो, वरना आपकी स्क्रीन पर आपको जो मैं पढ़ने वाली हूँ ना, वो दिखाई देगा। पाठ है दादी माँ का परिवार। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। दादी माँ के परिवारजन कौन है अभी, यह हम आगे देखेंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चुईया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चुईया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती थी खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पाला पोसा। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारते। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और गाते खाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहान में धान उगे हुए थे, भात। सूरज की किरणें ढल रही थी। दादी माँ चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। सबने टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ गई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गई हैं,
बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगी, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यो बोली, हमने सुना है, हम लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसने उसी में थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को सब रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा, चिड़े चिड़िया तनिक न संकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देख अनेक थे, पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की, देखो आगे, खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है हाल जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की बोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात
चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे उसके पास। पहने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। क्या मुंह खुला? अंत भला तो सब भला। दोस्तों, यह हमारा पूरा पाठ था जिसे केवल मैंने आपको प्रकट वाचन करके सुनाया है, क्योंकि इस पाठ में क्या है, तुकबंदी है। हाँ, जो अंत में शब्द है ना उनकी तुक मिलती है। मैं आपको बताती और समझाती